हेलो दोस्तों, इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की 35 प्रमुख नदी और सहायक नदी के बारे में। आज के जनरल नॉलेज में हम नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। नदी कहाँ पर स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है। नदियों के सारी डिटेल्स आज हम लेके आए हैं, जो कि सारी नदियाँ भारत की ही हैं। इस नदी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी पहली नदी है गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में हम बात करेंगे तो गंगा नदी एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। इस नदी के बारे में हम बात करते हैं कि इसका पहला पॉइंट है उद्गम स्रोत। जो इसका उद्गम स्रोत है वो गंगोत्री हिमनद। क्या है? गंगोत्री हिमनद। और गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, 2525 किलोमीटर। और तीसरे पॉइंट में है गंगा नदी के बारे में मुहाना। मुहाना मुहाना का मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो चलिए मुहाना का मतलब सबसे पहले बता देते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त भाई होंगे जिनको मुहाना का मतलब नहीं पता होगा, तो चलिए हम पहले मुहाना का मतलब बताते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मुहाना जो है सभी नदियों किसी न किसी समुद्र पर मिलती हैं। जो कि सभी नदियाँ जो है किसी न किसी समुद्र पर जाकर मिलती हैं। जहाँ पर नदी सागर से मिलती है, उस जगह खारे और मीठे पानी के मिलने से, जहाँ पर नदी जो है सागर से मिलती है उस जगह पर खारे और मीठे पानी मिलने से नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी आदि जमा होने लगती है। जब नदी जो होती है बहकर किसी सागर से मिलती है तो वहाँ पर खारे पानी और मीठे पानी के मिलने से नदी जो है बहुत सारे मिट्टी को बहाकर जमा कर देती है एक जगह पर। इस कारण धीरे धीरे नदी की धारा कई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है, जिस कारण नदी की जो धारा होती है कई कई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। इस क्षेत्र को नदी का मुहाना कहते हैं। इस जो क्षेत्र होता है जहाँ से नदी कई हिस्सों में बढ़ जाती है, कई भागों में बढ़ जाती है, इसकी धाराएं कई भागों में बढ़ जाती है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? मुहाना। तो आप लोग को मुहाना पता चल गया होगा। तो जो गंगा नदी का मुहाना है वो सुंदरवन बंगाल की खाड़ी। कौन सा है? बंगाल की खाड़ी और सुंदरवन। तो गंगा नदी के बारे में और पॉइंट्स हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी है। ये बहुत ही पवित्र नदी है, हॉली रिवर। गंगा नदी जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, जिसे माँ तथा देवी के रूप में भी पूजा जाता है। गंगा माँ तथा देवी के रूप में पूजा जाता है। इस नदी के तट पर कई धर्म स्थल हैं। इस नदी के किनारे तट पर बहुत से धार्मिक स्थल हैं, जिनका भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। जो धार्मिक स्थल हैं उनका भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था से के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है उसमें। नेक्स्ट में हमारा यमुना नदी। गंगा नदी के बारे में हम जान चुके। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? यमुना नदी। यमुना नदी का जो उद्गम स्रोत है यमुनोत्री। क्या है? यमुनोत्री। और यमुना नदी की लंबाई जो है 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर या 1376 किलोमीटर। इसका मुहाना, अभी मुहाना के बारे में हम बता चुके हैं कि मुहाना क्या होता है। जहाँ पर मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, नदियाँ जब सागर से मिलती हैं, समुद्र से मिलती हैं, सागर से मिलती हैं, तो उसकी धाराएं अनेक भागों में, अनेक दिशाओं में बढ़ जाती हैं। उसी स्थान को क्या बोलते हैं? मुहाना। तो इसका क्या मुहाना है? त्रिवेणी संगम इलाहाबाद। यमुना नदी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है कि यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर क्वेश्चन में आ भी सकता है कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी। तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसमें एक क्वेश्चन और मिला, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है, जो कि यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा तथा सरस्वती नदी से मिल जाती है। जो यमुना नदी है वो इलाहाबाद में गंगा तथा सरस्वती नदी से आके मिल जाती है। नेक्स्ट नदी में हमारा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी एक प्राचीन एवं पौराणिक काल की नदी है। सरस्वती नदी एक प्राचीन एवं पौराणिक काल की नदी है, जिसका विवरण वेदों में भी है। यह भारत की तीसरी पवित्र नदी है तथा प्रयाग में 3 नदियों का संगम है, यमुना नदी, गंगा नदी और सरस्वती नदी। जो सरस्वती नदी है वो प्रयाग में इसका संगम है। नेक्स्ट नदी है हमारा क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के बारे में चलते हैं, हम देखते हैं। उद्गम स्रोत जो है इसका धार। उद्गम स्रोत क्या है? धार। और क्षिप्रा नदी की लंबाई जो है 196 किलोमीटर है। 196 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका मुहाना चंबल नदी। कौन सी है इसका मुहाना? चंबल नदी।
क्षिप्रा नदी के बारे में और पॉइंटेड है कि क्षिप्रा नदी मध्य भारत में बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। क्षिप्रा नदी जो है मध्य भारत में, कहाँ पर बहने वाली, मध्य भारत में बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। ये भी क्वेश्चन का एक पॉइंट बन सकता है। इस नदी के किनारे उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग है। कौन सा है? इस नदी के किनारे उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग है। यह 4 स्थानों में से एक कुंभ का मेला इस नदी के किनारे पर लगता है। 4 स्थानों पर जो कुंभ का मेला होता है हमारा 4 स्थानों पर लगता है, उनमें से एक स्थान ये है जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, इस नदी के किनारे लगता है। नेक्स्ट नदी है हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में बहुत लोग जानते होंगे। चलो इसके पॉइंट को देखते हैं हम, कौन कौन सी पॉइंट है इसमें। इसका जो उद्गम स्रोत है वो है अमरकंटक। इसका उद्गम स्रोत अमरकंटक है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी जो है इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। और इसका मुहाना खंभात की खाड़ी, इसका मुहाना जो है खंभात की खाड़ी, अरब सागर। नर्मदा नदी एक पवित्र, दिव्य व रहस्यमयी नदी है। जो नर्मदा नदी है वो एक पवित्र, दिव्य और रहस्यमयी नदी है, जिसका स्रोत अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। जिसका स्रोत अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। ठीक। नर्मदा नदी गोदावरी नदी और कृष्ण नदी के बाद पूर्ण रूप से भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी गोदावरी, तीसरी और दूसरी कृष्ण नदी, और तीसरी सबसे भारत के अंदर सबसे लंबी नदी जो है बहने वाली वो नर्मदा नदी है। ये भी हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट नदी है हमारी गोदावरी नदी। इसका उद्गम स्रोत है त्र्यंबकेश्वर और इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इसकी लंबाई, गोदावरी नदी, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी। गोदावरी नदी जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, जो गोदावरी नदी है उसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। ये जो है गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल खाड़ी की ओर चली जाती है। नेक्स्ट नदी है हमारी कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में देखते हैं। इसमें लिखा है उद्गम स्रोत जो इसका है ताला कावेरी। इसका क्या है? उद्गम स्रोत ताला कावेरी। इसकी लंबाई 700 किलोमीटर, कितना? 760 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई जो है 760 किलोमीटर और इसका मुहाना कावेरी डेल्टा, बंगाल की खाड़ी। कावेरी डेल्टा और बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्ण के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कावेरी नदी दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्ण के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे वसा तिरुचिरापल्ली शहर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इस नदी के किनारे जो है बसा तिरुचिरापल्ली शहर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कृष्ण नदी। नेक्स्ट नदी है हमारी कौन सी? कृष्ण नदी। इसका उद्गम स्रोत है महाबालेश्वर। और कृष्ण नदी की लंबाई है 1290 किलोमीटर। कितना? 1290 किलोमीटर। मुहाना बंगाल की खाड़ी। मुहाना क्या है? बंगाल की खाड़ी। कृष्ण नदी महाबालेश्वर पर्वत से निकलती है। कृष्ण नदी महाबालेश्वर पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। महाबालेश्वर पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। और कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करके लोगों के सभी पाप का अंत होता है। नेक्स्ट नदी है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। चलो इसके बारे में देखते हैं। इसका उद्गम स्रोत जो है तिब्बत और कैलाश पर्वत है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर, लगभग 3000 किलोमीटर। इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। मुहाना बंगाल की खाड़ी। इसका जो मुहाना है, वो बंगाल की खाड़ी है। ब्रह्म नदी भारत की एकमात्र नदी है जिसका नाम पुल्लिंग है। ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की एक ऐसी मात्र नदी है जिसका नाम पुल्लिंग है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। शाब्दिक अर्थ है जिसका ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी नदी है जिसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट है। नेक्स्ट नदी है हमारा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट नदी है हमारी महानदी। कौन सी नदी है? महानदी, जिसका उद्गम स्रोत है धमतरी। जिसका स्रोत है उद्गम स्रोत धमतरी, जिसकी लंबाई है 885 किलोमीटर। महानदी की लंबाई जो है 885 किलोमीटर। इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। मुहाना क्या है? बंगाल की खाड़ी। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले से हुआ है। महानदी का उद्गम रायपुर के एक धमतरी जिले से हुआ है तथा यह छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्यों से होकर विशाल रूप धारण कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये जो है छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्यों से होकर विशाल रूप धारण कर
बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है हमारी काली नदी। काली नदी कर्नाटक राज्य के उत्तराखंड में रहने वाले लोगों की जीवन रेखा है। जो काली नदी है वो कर्नाटक राज्य के उत्तराखंड में रहने वाले लोगों की जीवन रेखा है। सदाशिवगढ़ किला तटीय राजमार्ग के पास काली नदी के समीप स्थित एक बहुत सी लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहाँ पर लोग जाते हैं घूमने, जो कि सदाशिवगढ़ किला तटीय राजमार्ग के पास काली नदी के समीप स्थित है। नेक्स्ट नदी है हमारी शरावती नदी। शरावती नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। शरावती नदी जो है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है जो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले से निकलती है। जो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले से निकलती है और भारत भर में प्रसिद्ध जोग जल प्राप्त बनती है। नेक्स्ट नदी है हमारी चिनाब नदी। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी के बारे में लिखा है, चिनाब नदी जो है पंजाब क्षेत्र के 5 प्रमुख नदियों में से एक है। चिनाब नदी जो है पंजाब क्षेत्र के 5 प्रमुख नदियों में से एक नदी है। यह नदी 2 नदियों चंद्र और भाग के संगम के द्वारा बनती है। ये भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि चिनाब नदी किन 2 नदियों के संगम द्वारा बनती है, तो हमारा क्वेश्चन आंसर होगा चंद्र और भाग के संगम द्वारा बनती है, जिसका महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। चिनाब नदी का महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। ये भी हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा सतलज नदी। सतलज नदी के बारे में लोग सुने होंगे। सतलज नदी जो है पंजाब में रहने वाले 5 नदियों में से एक है। सतलज नदी जो पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में से एक है। इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। जो 5 नदी हैं जो बहती हैं पंजाब में, उनमें से जो सतलज नदी है उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। इस नदी पर हिमाचल प्रदेश में भांगड़ा नांगल बांध बनाया गया है। इस नदी पर जो है हिमाचल प्रदेश में भांगड़ा नांगल बांध बनाया गया है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि सतलज नदी किस प्रदेश में भांगड़ा नांगल बांध बनाया गया है, कौन सा बांध बनाया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, तो इस बात को नोटिस करना। नेक्स्ट नदी हमारा कोयना नदी। कौन सी नदी? कोयना नदी। कोयना नदी का जो उद्गम स्रोत है वो महाबलेश्वर और लंबाई जो है 130 किलोमीटर। कोयना नदी की जो लंबाई है 130 किलोमीटर और इसका मुहाना जो है कृष्णा। क्या है मुहाना? कृष्णा। कोयना नदी जो है पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। कहाँ की? पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है जो महाबलेश्वर से निकलती है और कृष्णा नदी की एक सहायक है और कृष्णा नदी की जो है एक सहायक है, जिसे महाराष्ट्र की लाइफ लाइन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट नदी हमारी काली सिंध नदी। काली सिंध नदी जो है मध्य प्रदेश के देवास से निकलती है। काली सिंध नदी जो है मध्य प्रदेश के देवास से निकलती है और राजस्थान राज्य से प्रवाहित होते हुए चंबल नदी के सहायक नदी बन जाती है। चंबल नदी की जो है सहायक नदी बन जाती है। अभी हम चंबल नदी के शायद उल्लेख किए थे, उसके बारे में बात किए थे। जो काली सिंध नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी बन जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है? घाघरा नदी। क्या है? घाघरा नदी। घाघरा नदी नेपाल से होकर बहती हुई उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रवाहित होती है तथा छपरा के बीच या गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी किससे मिलती है जाके? तो गंगा से मिलती है। और कहाँ पर मिलती है? छपरा के बीच। और ये कहाँ प्रवाहित होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। और ये कहाँ से होकर बहती है? नेपाल से होकर। नेक्स्ट नदी है हमारी कौन सी? कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। कोसी नदी बिहार में बाढ़ से बहुत तबाही लाने वाली नदी है। ये जो नदी है इसके कारण बहुत सी बाढ़ आती है, जिससे तबाही मच जाती है। इसलिए इसको बताया गया है कि कोसी नदी जो है बिहार में बाढ़ से बहुत तबाही लाने वाली नदी है, इसलिए इसे बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा बाढ़ से लोग पीड़ित होते हैं, जिसके लिए इस बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है इस नदी को। यह हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से होते हुए गंगा में मिल जाती है। ये जो कोसी नदी है हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से होते हुए गंगा में मिल जाती है। मांडवी नदी के बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं। मांडवी नदी जो है मांडवी नदी जुआरी नदी के साथ गोवा की 2 प्रमुख नदियों में से एक है। मांडवी नदी जो जुआरी नदी के साथ गोवा की 2 प्रमुख नदियों में से एक है। मांडवी नदी जो भारत के राज्य कर्नाटक और गोवा से होकर बहती है। मांडवी नदी जो है कर्नाटक और गोवा से होकर बहती है। मांडवी नदी और जुआरी नदी आपस में मिलकर एक मुहाना बनाती हैं, जो कि गोवा के कृषि क्षेत्र का प्रमुख कारक है। गोवा में जो कृषि होता है उसका मुख्य प्रमुख कारक जो है वो ये जुआरी नदी ही है। इन दोनों जुआरी नदी और मांडवी नदी जो मिलकर आपस में एक मुहाना बनाती हैं, जिससे कि वहाँ की कृषि को लाभ होता है।